ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री राम कृष्णदेव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज एक गुण जो ह्यूमन वैल्यूज़ के अंदर मानवीय गुण में आता है और बहुत ही सिंपल है, वो है सरलता। सरल स्वभाव, निराडंबर, आडंबरहीनता, आडंबर शून्यता। तो ऐसे कहते हैं कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उच्च जीवन, सदा विचार कहना बड़ा इजी है, लेकिन उसका पालन करना उतना ही डिफ़िकल्ट है। तो लेकिन ऐसे व्यक्ति है, बहुत ऐसे कहानियाँ हमको मिलेंगी जिसमें हम इस वैल्यू को पाएंगे, जाज्वल्यमान रूप से ऐसे ब्राइटली उनके अंदर उसको पाएंगे ऐसे व्यक्ति। और महान व्यक्ति, इनफैक्ट जितने ज़्यादा व्यक्ति महान होता है, बड़ा होता है, उतना ही वो सरल भी होता है, उतना ही आडंबर शून्य होता है। दिखावा उनके जीवन में कभी भी नहीं होता है। तो ये अब देखेंगे, आप बड़े बड़े इन लोगों के चरित्र को अनुध्यान करिए, देखेंगे वो बड़े सिंपल थे और उच्च विचार उनका था, सिंपल लिविंग। आज दो कहानियों के थ्रू हम बातें करेंगे। दोनों महान कहानी, महान व्यक्तित्व है। एक तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात हम जानते हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हो चुके हैं। आपने अगर जीवनी उनकी पढ़ी होगी, बहुत सिंपल थे। उनके विशेष करके कपड़े लत्ते में, उनके रहन सहन में, उनके परिवार में इतनी सादगी थी, वो सब बाहर की चीज़ों को ध्यान कभी नहीं देते हैं। तो कहते हैं ना कि इंग्लिश में कहा, सिंप्लिसिटी इज ए वे ऑफ लाइफ, ऑलमोस्ट ए फिलोसॉफी। सरलता जो है, रामकृष्ण देव सरलता को बहुत महत्व देते थे। सिंप्लिसिटी इज वे ऑफ लाइफ, एक जीवन का एक अंग है ये। तो कैसे ही ये ऑलमोस्ट ए फिलोसॉफी, एक दर्शन है इंसान का जीवन का। इट स्प्रिंग्स फ्रॉम द पर्सनस आइडिया ऑफ प्रायोरिटी इन ह्यूमन वैल्यूज़, कि मानवीय जो गुण होते हैं बहुत होते, मानविकता, मानवीयता जो गुण होते हैं, उसमें एक प्राथमिक गुण की रूप से इसको लेते हैं, हम सरलता को लेते हैं। अब कहानी क्या है? अल्बर्ट आइंस्टाइन कपड़े लत्ते में बहुत ये थे, सिंपल थे। ऐसे आप कहानी बहुत मिलेंगे। मैं तो ऐसे ही कहीं एक दो कहानी ऐसे दे देता हूँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन का पत्नी, उनका एल्सा उनका नाम था, एल्सा उनके एक बार पूछती है, नाराज़ हो के, बस तुमने ऐसा कैसे किया? आइंस्टाइन को बोलती है, तुमने ऐसा कैसे किया? व्हाट इज दिस? तो ये थी बड़ा नाराज़ होकर, बस गुस्सा होके, जैसे उन्होंने बोला है, तुम कैसे ऐसे कर सकते थे? ऐसा उनके पूछती है। क्या वो आइंस्टाइन फिर पूछते हैं, क्या हुआ? व्हाट हैज़ हैपेंड? इतना नाराज़ होने की बात क्या है? तो वो बोलते हैं कि, उसका पत्नी बोलती है, आज आपका जन्मदिन था और आपने आपका सबसे जो खराब जो पैंट है, वो आपका सूट, आपका चिरा परिचित, हमेशा आप उसी सूट को पहनते हैं, उसी सूट को आप निकाल के ले गए। मैं जानती थी कि ये आप उसी सूट को पहनेंगे, इसलिए मैं उसको कपबोर्ड में, अलमीरा में छुपा दी थी। उसकी जगह एक नया सूट, बिल्कुल ब्रांड न्यू सूट, वेल प्रेस्ड, उसको ठीक ठीक इस्त्री करके मैंने वहाँ रखा था, लेकिन आपने वही अपने पुराना को ढूंढ लिया। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन बड़ा चिंतनशील व्यक्ति थे, तो हमेशा कुछ को सोचते थे। तो अच्छा ऐसा हुआ, ऐसा बोलते हैं। वो उनको कुछ खबर नहीं है कि क्या पहन के गए हैं, क्या उनकी पत्नी बोलती है उनको, ओह इट्स हैज़ इट हैपन लाइक दिस, ऐसा हुआ। तो उनको लेकिन फिर और गुस्सा हो जाती है, तो बोलती कि तुम सुनो अल्बर्ट आइंस्टाइन। बोले हाँ मैं सुन रहा हूँ।
तो बोले कि तुमने ऐसा क्यों पहना, तुम देखो कि तुम्हारा जन्मदिन है, एक बड़ा दिन है और इतने सारे लोग तुम्हारा मित्र मंडली गेस्ट आए हुए हैं और तुमने सभी ने उसको देखा होगा ना, उस पैंट में पैच पड़ा था, वो बहुत पुराना वो आपका कपड़ा है, उसमें पैच भी पड़ा हुआ था और उस पैच को तो लोगों ने देखा होगा और तुमने नया जो रखा हुआ था नया को क्यों नहीं लिया। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन बड़ा सरलता से बड़ा सिंपली बोलते हैं कि ये मेरी आदत है, जो मेरी जिसको हमेशा पहनता हूँ उसी को निकाला। और दूसरी बात तुम बोलती हो कि नया एक कपड़ा था तो मेरे को नज़र में भी नहीं आया, इसीलिए शायद हो सकता है कि नया ही था वो, मैं कभी इसको देखा ही नहीं हूँ कभी भी, तो जिसको देखा ही नहीं उसको मैं कैसे पहनूँ, तो मेरे को तुमने तो बोला कुछ नहीं उसके बारे में, तो मैं इसीलिए उसको नहीं लिया। लेकिन लास्ट में जो बातें बोलते हैं, ये पैंट में क्या ड्रेस में क्या रखा हुआ है एल्सा, वो मुझको मिलने आए थे, मेरे कपड़ों को देखने नहीं आए थे। मेरा बर्थडे मेरा जन्मदिन में वो मिलने मुझसे आए थे, देखने मुझसे आए थे, मेरे कपड़ों को नहीं। और कपड़ों को देखना होता तो कहाँ बैठते, मेरे पास नहीं बैठते, मेरे वार्डरोब जो है जहाँ कपड़े रखे रहते हैं वहाँ जाके बैठे रहते, कपड़ों को देखते। तो अब इतने उसके पत्नी ने इतना बोलने के बाद भी इतना सरल बात में इतने सरल भाव से उन्होंने उसका उत्तर दे के खंडन कर दिया उनको, उनके पत्नी को। तो पत्नी क्या करेगी, तो हंस के ओके ऐसा ठीक है ऐसा कह के वो रहेगी। सो दिस इज़ अल्बर्ट आइंस्टाइन। पहले भी हम लोगों ने कई बार अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन में कुछ चर्चा की है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, वो कभी इतना भुलक्कड़ थे, वो बड़ी बड़ी बातों कभी कोई स्मॉल थिंग सब समझते थे, सिंपल। एक उदाहरण उनके जीवन में आता है, आइंस्टाइन के जीवन में बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी व्यक्ति ने उनको एक चेक दिया था $45,000 का, $45,000 का उन्होंने उनको एक चेक दिया। किसके लिए? खुश होके, उनके काम से, उनके रिसर्च में से खुश होके उन्होंने दिया था, कोई मित्र होगा। 45,000। अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी ध्यान नहीं दिया, आइंस्टाइन को भी ध्यान नहीं दिया कि क्या वो चेक हो, कितना पैसा, कभी ध्यान नहीं दिया। वो क्या क्या चेक को बैंक में न डाल के उन्होंने जो बुक पढ़ते थे बुक मार्क करके रख दिया। हम लोग लगाते हैं ना एक बुक का एक छोटा सा कागज़ लगाते हैं या कुछ एक लगा देते हैं, ठाकुर माँ स्वामी जी के हम लोग की छोटे पट्टी होते हैं सेइंग के साथ, उनको लगा देते हैं ताकि खोलेंगे तो ठाकुर माँ स्वामी जी की फ़ोटो दिखे। तो उन्होंने वो चेक 45,000 चेक को बुक मार्क के हिसाब से यूज किया। समय गुजरते गया और बुक मार्क भी वो पुस्तक के साथ साथ अलग अलग पुस्तक में चलता गया। लंबे समय गुजर गया। ऑब्वियसली ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कहने की कि वो चेक की वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी थी, उसका जो समय सीमा थी वो समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। पर ना तो एल्सा उनकी वाइफ को पता है, ना अल्बर्ट आइंस्टाइन को पता है कि ये 45,000 का चेक जो है तो ये किताब से किताब घूम रहा है। तो एक दिन सडनली उसके पत्नी को याद आया। पत्नी बोलती है, वो आपका वो कहाँ है बुक मार्क, द नॉवेल, नया बुक मार्क कहाँ है? तो ढूंढते हैं, नहीं मिलता है। वो बोले ठीक है, इतने परेशान होने की क्या ज़रूरत है, ये तो बुक मार्क ही है, हम एक और बुक मार्क लगा लेंगे ना। से हाउ ए पर्सन कैन बी इतना भुलक्कड़ या इतना क्या बोलते हैं, इस चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर जाना, इग्नोर कर जाना, ये संभव केवल बहुत बड़े व्यक्ति में हो सकता है। उनके लिए पैसा, ये चेक, ये धन संपत्ति, ये मान, ये ऐश्वर्य, ये सब कुछ यश कुछ है ही नहीं। क्यों? उनका चरित्र ही उनका इतना महान है। तो ना सिंपलिसिटी वे ऑफ लाइफ एक दर्शन है। इस कहानी के साथ मैं और एक छोटी सी कहानी और बोलूँगा इसमें सरलता में, ठीक वही कपड़े को लेकर, उनका व्यवहार चाल चलन को लेकर। ये पुरानी बात है, जब जवाहरलाल नेहरू यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहा करते थे। एक बार वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम के, उत्तर वियतनाम के प्रेसिडेंट वो आने वाले थे। हो ची मिन उनका नाम था। हो ची मिन बहुत बड़े व्यक्ति हो चुके हैं तत्कालीन, वो वियतनाम के प्रेसिडेंट। उनके नाम से कोलकाता में एक रोड, बड़ा स्ट्रीट भी है, हो ची मिन सरणी करके, हो ची मिन सरणी कोलकाता में है। तो इसीलिए नहीं कि वो महान व्यक्ति थे, लेकिन वो रियली वॉज ए ग्रेट पर्सन। तो उनके बारे में आप गूगल सर्च कर सकते हैं। तो एक बार हो ची मिन आने वाले थे,
भारत के दौरे पर आने वाले थे। और नेचुरली जो प्रेसिडेंट आ रहे हैं तो सारे सेंट्रल कैबिनेट के लोग जो है, भारत के तत्कालीन जो हमारे मंत्रिमंडल के सारे बड़े बड़े सदस्य और VIPs, दे आर वेटिंग एट द एयरपोर्ट। उस हवाई अड्डे पर, विमानपत्र अड्डे पर वो लोग अपेक्षा कर रहे थे, कोई VIP के कर रहे थे। और VIP आए, प्रेसिडेंशियल प्लेन जो आके पहुंचा वहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पर। और जो लेकिन निकले, इतना सरल, उन लोगों ने शायद मिले नहीं होंगे पहले। और एक सिंपल सीधा साधा आदमी ऑर्डिनरी ट्राउजर्स में, एक चप्पल पाँव में पहने हुए, कोई उनके ऐश्वर्य के कोई चिन्ह भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति वहाँ उतरे हैं और चलते आ गए। तो नेचुरली उनको समझने में देरी नहीं हुई कि यही है प्रेसिडेंट है। तो ठीक है, बहुत बड़ा होता है, जैसे पैराफर्नैलिया, ये प्रोटोकॉल हुआ करता है कि प्रेसिडेंट को लेके जाने के लिए तो कहाँ लेके गए? प्रेसिडेंट हाउस में। नेचुरली बड़े बड़े लोग आते हैं जो डिग्निटरीज, वो प्रेसिडेंट हाउस में रुका करते हैं। तो उस समय रुका करते थे, आज भी शायद रुकते होंगे। तो प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम को लेके भारत में राष्ट्रपति भवन में ले जाया गया, सारे उसके साथ उल्लास के साथ एवं सारे प्रोटोकॉल के साथ उनको लेके छोड़ दिया गया। बातें थी अगले दिन उनको नेहरू के घर में जाने के लिए, जवाहरलाल नेहरू के घर में जाने के लिए। तो नेचुरली उनका टाइम फिक्स हो गया होगा। इस समय में पूरा फिर वही प्रोटोकॉल, सारे गाड़ियाँ, सारे वो जो कुछ पुलिस फोर्स और जितने सारे जो कुछ होना चाहिए एक बड़े बड़े व्यक्ति को, आजकल हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। और Z+ सिक्योरिटी, Z सिक्योरिटी, दिस सिक्योरिटी, दैट सिक्योरिटी, और ये सिक्योरिटी में न जाने हज़ारों लोग उसमें रहते हैं। तो ऐसे जब मोटरकेड आके उसके पहुंचा सुबह उनके प्रेसिडेंट हाउस में, ढूंढने लगे कि कहाँ है हो ची मिन। तो पता चला कि किसने बताया कि हो ची मिन तो निकल चुके हैं, पैदल निकल चुके हैं। उस समय इतना वो नहीं थी कि एकदम सारे चीज़ उनको छोड़ने नहीं, बराबर टाइम पे मोटरकेड के साथ ही उनको जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं रहा होगा। बहुत पुरानी बात है ये, लंबे समय की बात पे। तो इसे किसने बताया कि पता चला कि वो निकल चुके हैं, पैदल पैदल निकल चुके हैं। तो ये लोग जाके नेहरू के घर में पहुँचे और उन्होंने पूछा उनको कि हाँ आपने वेट नहीं किया, आपको तो मोटरकेड के साथ, ये प्रोटोकॉल के साथ उनको आना था यहाँ नेहरू जी के घर में। तो बड़ा सिंपली बोलते हैं कि इसमें क्या हुई, इंतज़ार करने की क्या बात है। नेहरू जी का घर प्रेसिडेंट हाउस से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये पैदल। दूसरी बात, हमारे वहाँ इससे 4-5 गुना रास्ता हम लोग ऐसे ही डेली तक चलते हैं। तो ये हमारी एक आदत है, चलने की आदत है। मैं चल के पैदल चल के आ गया, उसके लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं थी। और दूसरी बात जो उन्होंने बताया कि प्रेसिडेंट होके न वियतनाम की, मैं कोई सिटीजन होना तो बंद नहीं हो गया ना मेरा, मैं आज भी उस राष्ट्र का एक नागरिक हूँ, साधारण नागरिक, साधारण। आई एम एन ऑर्डिनरी सिटीजन। तो बोलते हैं कि आई हैव नॉट सीज्ड टू बी एन ऑर्डिनरी सिटीजन बाय बिकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। बोले कि उस राष्ट्र का राष्ट्रपति होकर मैं एक साधारण सिटीजन आज भी हूँ, जो हमारे सिटीजन के जो राइट्स है उस राइट के तहत मैं मेरा कर्म करता हूँ। तो ये उनकी, देखिए मैं उदाहरण दोनों ही बाहर के लिया, चाहे अल्बर्ट आइंस्टाइन को हो या चाहे हो ची मिन को हो। प्रश्न नहीं कि कहाँ का उदाहरण लिया जाए, प्रश्न है कि बड़े बड़े व्यक्ति जो देते हैं। हम अपने राष्ट्र में APJ अब्दुल कलाम जी को देखे हैं, हम लोगों ने राधा कृष्णन को देखे हैं, राजेंद्र प्रसाद जी को उनके बारे में सुने हैं, लाल बहादुर शास्त्री, गुलज़ारीलाल नंदा, वल्लभ भाई पटेल, गैलेक्सी ऑफ सच पर्सनालिटीज़, इतने महान व्यक्तियों की जो एक श्रृंखला है, श्रेणी है, ऐसे अनेक लोगों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, सुना है। तो कितना उनका दिखावा कुछ जीवन में थी नहीं कुछ। तो आज ये 2 कहानी अल्बर्ट आइंस्टाइन की और हो ची मिन की, उसके साथ मैं आज मेरी वाणी को वहीं विराम देता हूँ। छोटी छोटी कहानियाँ, शायद आप लोगों को अच्छा लगे और शायद उसको जीवन में हम लोग व्यवहार में ला पाएँ, तो हमारा जीवन धन्य होगा। उसके साथ नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।